आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए, कुछ ना काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट अब और ना दो। काल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। आज हम लोग इकट्ठा आके दिल्ली विश्वविद्यालय की साउथ कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पालन किया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है योगा 365। योगा आज की समय में विश्व जिस प्रकार की हेल्थ की चुनौती के अंदर गुजर रहा है, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल फिटनेस हो, ये सारे की उपाय भारत की सभ्यता का उपज इस योगा शास्त्र के अंदर है। मैं सभी विश्ववासियों को आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विशेष करके भारत की नौजवानों को निवेदन करता हूँ, विद्यार्थियों को निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए 365 दिन की योगा और प्राणायाम के हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो खुद तो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे। हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया की सेवा कर पाएंगे। यही आज की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूं। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में 6 पॉइंट आगे बढ़ा है। 322 की आंकड़ा तक उन्होंने पार किया है और आने वाले इस बार भी भारत में अनेक इंस्टीट्यूशंस, 54 इंस्टीट्यूशंस QS रैंकिंग की अच्छे पोजीशन पे आने लगे हैं। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूं भारत की एकेडमिया को, विद्यार्थियों को और शिक्षा परिवार को। सर, आज नीट भी है, क्या मैसेज देना चाहिए? नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ ना काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, काल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट अब और ना दो। यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। निश्चित रूप में ना केवल नीट आज परीक्षा हो जाएगा, खूब शीघ्र CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है। हम कोई भी अव्यवस्था
बच्चों को होने नहीं देंगे, ये हम आज के दिन में आश्वस्त करते हैं।